कर एक बार फिर हाजिर हूँ दोस्तों आपके फेवरेट चैनल ट्रेंडिंग नाउ पे 8वें वेतन आयोग सीरीज के 31वें वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, चाहे वो खबर छोटी हो या बड़ी, 8वें वेतन आयोग से संबंधित छोटी या बड़ी जानकारी, जैसे ही कुछ जानकारी आती है हम आपके समक्ष उसको जरूर रखते हैं। इसी कड़ी में आज 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर राज्यसभा में एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया है और जिसका जवाब सरकार की ओर से आया है। तो हम आज उसी विषय पर चर्चा करेंगे दोस्तों। आखिरकार सरकार ने आयोग की बैठकों, कर्मचारी संगठनों से हुई चर्चा, फिटमेंट फैक्टर और रिपोर्ट की समय सीमा पर क्या क्या कहा है, इस वीडियो में हम राज्यसभा में दिए गए आधिकारिक जवाब को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। बहुत सारे सोशल मीडिया पे दोस्तों फिटमेंट फैक्टर, मिनिमम पे से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ अनआधिकारिक रूप से दिखाई जाती है। कृपया उस पर भरोसा न करें जब तक आपको आधिकारिक रूप से उसकी कोई चिट्ठी आप न देख लें। तो दोस्तों, हम चर्चा शुरू करने के पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे वीडियो के अपडेट आप तक पहुंचता रहे दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, भारत सरकार वित्त मंत्रालय व्यय विभाग राज्यसभा में रिटन जो क्वेश्चन संख्या है 1036 मंगलवार 28 जुलाई को ये पूछा गया है और पूछने वाले हैं श्री जावेद अली खान। हम देखेंगे कि क्या क्या सवाल है और क्या क्या जवाब सरकार की तरफ से आया है। अगर आप भी केंद्र सरकार के कर्मचारी या पेंशनर हैं तो 8वें केंद्रीय वेतन आयोग से जुड़ी यह अपडेट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। राज्यसभा में सांसद श्री जावेद अली खान ने वित्त मंत्री से 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे। इन सवालों का लिखित जवाब वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी ने दिया है। और इसमें सबसे पहला जो सवाल था दोस्तों, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या का ब्यौरा दीजिए। हमने जैसे आपको पिछले वीडियो में बार बार दिखाया है कि आयोग हर राज्य में एक मीटिंग स्टेक होल्डर्स, यूनियनों के साथ कर रहा है और लगभग सारे राज्यों में वो दौरा कर रहा है। हमेशा उसका नोटिस मैं अपने वीडियो पे डालते रहता है। उसी सवाल क्रम में ये सवाल पूछा गया, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या का ब्यौरा क्या है। सरकार ने अपने जवाब में कहा कि 3 नवंबर 2025 को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की गई थी। उसी अधिसूचना के अनुसार आयोग अपनी कार्य प्रणाली स्वयं तय कर रहा है और उसे बैठकों की संख्या का ब्यौरा आयोग के पास उपलब्ध है। दूसरा सवाल था कि अब तक किन किन कर्मचारी संगठनों से विचार विमर्श किया गया है और उसका विवरण क्या है। सरकार ने स्पष्ट किया कि आयोग को यह बाध्यता नहीं दी गई है कि वो अपनी बैठकों या विचार विमर्श की प्रगति सरकार को नियमित रूप से बताए, इसलिए सरकार के पास इस संबंध में कोई अलग विवरण उपलब्ध नहीं है। सही कहा, आयोग को कभी ये निर्देश नहीं दिया गया था कि वो अपनी हर बैठकें, हर अपनी योजनाएं, हर अपनी गतिविधि को सरकार को नियमित रूप से रिपोर्ट किया जाए। एक बार जब 18 महीने जो समय सीमा दी गई है, उस समय सीमा में के बाद सरकार उनसे सवाल करेगी। तीसरा महत्वपूर्ण जो सवाल था वो फिटमेंट फैक्टर को लेकर था। पूछा गया कि क्या कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर की गणना करने हेतु पारिवारिक इकाइयों की संख्या को कर्मचारियों के माता पिता को भी शामिल करते हुए 3 से बढ़ाकर 5 करने की मांग की गई है। इसमें सरकार का क्या रुख है? इस पर सरकार ने कहा कि आयोग स्वतंत्र रूप से अपनी प्रक्रिया अपनाएगा और इस प्रकार के विचार विमर्श की जानकारी सरकार को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का कोई प्रावधान नहीं है। यानी अभी तक सरकार ने इस मांग पर कोई अलग निर्णय या टिप्पणी नहीं की है। अब जो लास्ट सबसे जो महत्वपूर्ण सवाल था वो था, आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को कब तक सौंपेगा। इस पर सरकार ने बताया कि 3 नवंबर 2025 की अधिसूचना के अनुसार 8वां केंद्रीय वेतन आयोग अपने गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप देगा। यानी सरकार ने पहली बार राज्यसभा में स्पष्ट किया है कि आयोग के लिए 18 महीने की समय सीमा निर्धारित है। हालांकि रिपोर्ट कब आएगी और सिफारिशें कब लागू होगी, इस बारे में अभी तक कोई अलग तारीख की घोषणा नहीं की गई है। तो दोस्तों, इस राज्यसभा के जवाब से 2 बातें तो साफ हो जाती हैं।
पहला कि आयोग अपनी कार्यप्रणाली में स्वतंत्र है और दूसरा सरकार को आयोग की हर बैठक या चर्चा की जानकारी देना अनिवार्य नहीं है, लेकिन रिपोर्ट 18 महीने के भीतर देने का प्रावधान जरूर रखा गया है। जैसे ही 8वें वेतन आयोग से जुड़ी कोई नई आधिकारिक जानकारी, फिटमेंट फैक्टर, वेतन वृद्धि, मिनिमम पे से और रिपोर्ट की प्रगति सामने आती है, हम सबसे पहले उसको आपके समक्ष रखने के लिए प्रतिबद्ध है। दोस्तों, अगर आप आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर पसंद आता है तो उसे लाइक करके अपने साथियों के साथ शेयर करना न भूलें।